देखो बच्चों, अपनी इकाई 1 और 2 हो गई है। आज अपन इकाई 3 कर रहे हैं। इकाई 3 का नाम है विकास के सिद्धांत। तो अपन बिना बात किए अपना लेसन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है अपना, विकास के 2 प्रमुख दिशाएं कौन सी होती है? तो है उसका आंसर है बी, सिर से पैर तक, केंद्र से बाहरी अंगों तक। आंसर बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चे पहले कौन से अंगों को नियंत्रण करना सीखते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाए सिर और चेहरे की मांसपेशियां। क्वेश्चन नंबर 3 है, विकास की क्या विशेषता है? तो उसका आंसर जाएगा क्रमबद्ध एवं प्रगतिशील। बी आंसर राइट। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के विकास की गति में भिन्नता किस में पाई जाती है? तो आंसर क्या जाएगा इसमें? बी। प्रत्येक बच्चे ने होते हैं वो अलग अलग होते हैं। कई स्पीड से बोलते हैं, कई स्पीड से चलते हैं, कई स्पीड से दौड़ते हैं। तो इसमें इस प्रकार सभी बच्चों में विकास में भिन्नता पाई जाती है। अगला 5वां क्वेश्चन है, प्रसव पूर्व विकास में सबसे तेज विकसित होने वाला हिस्सा कौन सा है? तो सबसे पहले जो तेज गति से विकास होता है, यानी बच्चे के जन्मने से पहले, तो किसका ज़्यादा विकास होता है? सिर का। अगला क्वेश्चन है, केंद्र से बाहरी अंगों की ओर विकास को क्या कहा जाता है? यानी बच्चा है ये बच्चे के मतलब पहले जो केंद्र यानी बीच में हार्ट, यानी पहले जो विकास होगा वो हार्ट का होगा, फिर केंद्र से बच्चा की कहाँ जाएगा? बाहर की ओर, हाथ पैर ये फिर बाद में बनेंगे। सबसे पहले क्या बनेगा? बच्चे का केंद्र बनेगा। तो इसको क्या कहा जाता है? उसको बोलते हैं सेंट्रल टू पेरिफेरी। अगला क्वेश्चन है 7वां, विभेदन से क्या अभिप्रेरित है? तो आंसर है इसका सरल से कठिन की ओर विकास। अगला क्वेश्चन है अपना, एकीकरण का क्या अर्थ होता है? एकीकरण का अर्थ है विभिन्न अंगों में समन्वय। करेक्ट आंसर इसका होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 है, विकास के महत्वपूर्ण काल को क्या कहा जाता है? वह समय जब बच्चे किसी भी कौशल को सीखने के लिए सबसे अधिक संवेदनशील होते हैं। अगला 10वां क्वेश्चन है, यदि बच्चे के संवेदनशील अवधि को उचित अनुभव न मिले तो क्या होगा? तो यदि उचित इन्वायरमेंट नहीं मिले तो क्या होगा? बच्चे का विकास को प्रभावित करेगा। यदि ढंग से खान पान नहीं मिला, इन्वायरमेंट नहीं मिला, तो इसको क्या होता है? बच्चे का विकास प्रभावित होता है। जन्म के बाद बच्चे का मस्तिष्क सबसे अधिक तेजी से कब विकसित होता है? कुछ वर्षों में मस्तिष्क का विकास तेज होता है, फिर धीरे हो जाता है। मोटर कौशल का अनुक्रम कैसे होता है? तो करेक्ट आंसर जाएगा मोटर कौशल के अंदर आए सिर से पैर के। अपना जो भी बॉडी का विकास होता है उसमें सबसे पहले सिर का विकास होता है, फिर पैरों तक जाता है। अगला क्वेश्चन है, विकास में व्यक्तिगत अंतर क्यों होता है? तो करेक्ट आंसर, सभी बच्चों में अलग अलग जीन होते हैं, इसके कारण उसके अंतर पाया जाता है। बाल विकास की किन 2 प्रमुख कारकों को प्रभावित करता है? जो बालक का विकास होता है वो 2 कारकों को प्रभावित करता है। उसका कारण होता है एक तो वंशानुगति, यानी उसके मम्मी पापा से जो वंश है, और एक किस इन्वायरमेंट रहता है, ये 2 बच्चे को प्रभावित करते हैं। निम्न में से कौन सा वंशानुगत है जो बच्चे को जन्म से अपने पीढ़ी से मिलता है? वह बालों का रंग, जैसे माँ बाप का कलर होगा वही अपने बच्चे पे आएगा। अगला क्वेश्चन रहेगा अपना कि पर्यावरण से किस प्रकार प्रभावित विकास होता है, कि किस प्रकार के पर्यावरण में रहने वो बच्चे को विकास को अधिक प्रभावित करता है? तो उसका आंसर जाएगा उसका भौतिक और सामाजिक कारक पर्यावरण में प्रभावित करता है। जन्म से पूर्व पर्यावरण के कौन से 2 घटकों में विकास सर्वाधिक प्रभावित करता है? जन्म से पूर्व है कि यदि माँ पिता का स्वास्थ्य अच्छा होगा तो बच्चा भी स्वस्थ होगा। पोषण और मानसिक, जैसी गर्भावस्था के अंदर माँ की मानसिक स्थिति होगी, उसका पोषण होगा, उसका स्वास्थ्य होगा, वो बच्चे को अवश्य ही प्रभावित करेगा। जन्म के उपरांत पर्यावरण में कौन सा तत्व सबसे अधिक प्रभाव डालता है? जन्म के बाद में क्या प्रभाव डालता है? सामाजिक, उसका कैसे समाज के सर्कल में रह रहा है वो बाद में बच्चे को प्रभावित करता है। अगला है, परिपक्वता का आशय क्या होता है? जैविक तैयारियां सीखने से, यानी करेक्ट आंसर इसमें रहेगा बी। बच्चे का कौन सी अंग मांसपेशियां सबसे पहले नियंत्रण करती हैं? मुंह से पहले बच्चा मुंह को कंट्रोल करता है, फिर आंखों को। ठीक है, पहले बच्चे की आंखें इधर इधर भागती है, कुछ समय बाद में जैसे फैन चल रहा है तो उसकी आंखें टिक जाती है, लाइट चल रही है तो देखता रहता है ना। एक फर्टिलाइजेशन के बाद में जोइगोट का क्या तात्पर्य होता है? कि कोशिकाओं का विभाजन होता है, विविधता और लेना। अगला क्वेश्चन है, डिफरेंटिएशन की प्रक्रिया के बाद में कोशिका निम्न में से क्या परिवर्तन करती है? विभिन्न प्रकार के ऊतक। इंटीग्रेशन से क्या तात्पर्य होता है? ऊतकों का एक साथ मिलना और कार्य करना ही इंटीग्रेशन है। क्रिटिकल पीरियड, यदि अनुभव उपयुक्त नहीं हो मिले तो
क्या? यदि क्रिटिकल पीरियड होता है यानी संवेदनशील जो पीरियड होता है उसके अंदर अपन को अनुभव नहीं मिले तो क्या हो जाता है? उसका आंसर जाता है उसके विकास। यदि क्रिटिकल समय में अपन को उचित चीज़ें नहीं मिलती तो अपना क्या होगा? विकास प्रभावित है। जन्म से पहले क्रिटिकल पीरियड में कौन सा महीना सबसे ज़्यादा, पहले जब बच्चे का प्रेगनेंसी होती है तो अपना कौन सा महीना होता है जो सबसे संवेदनशील होता है? जो पहले के 3 महीने होते हैं वो बहुत ही क्रिटिकल पीरियड के अंदर आते हैं। अगला है, बच्चे के मानसिक और शारीरिक विकास में वंशांग अनुक्रम का कितना योगदान है? तो कितना योग है? अधिकतम हिस्सा। इसका करेक्ट आंसर होगा बी। मानव विकास की प्रक्रिया में पर्यावरण की भूमिका कैसी होती है? समान रूप से महत्वपूर्ण होती है। मिंट्रल ट्विंस के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर है एक ही जीन्स को साझा करने से ये जो बच्चा पैदा होता है वो होता है मिंट्रल ट्विंस। अगला होता है फेरेक्टरनल ट्विंस यानी अलग अलग जोस्ट से जन्मी 2 जुड़वा संतान। उसका जोस्ट तो क्या होता है? अलग अलग होता है और जुड़वा संतान उत्पन्न यानी 2 अलग जोस्ट हो गए। यानी आंसर क्या जाएगा? बी, 2 अलग जोस्ट गोड से बनी जुड़वा। अलग किस कारण से बच्चे संज्ञानात्मक विकास से प्रभावित होते हैं? सामाजिक और पर्यावरणीय अनुभव। करेक्ट आंसर होगा इसका भी। मोटर स्किल्स में कौन सा उदाहरण है? चलना और हाथ से पकड़ना। मानव विकास में सुनना और बोलने की प्रक्रिया कैसे प्रभावित करती है? भाषा सीखने में सहायक। अगला क्वेश्चन रहेगा अपना, कमजोर वातावरण में पले बच्चों का संज्ञानात्मक विकास कैसे होता है? कमजोर वातावरण में यदि बच्चा पला तो उसका विकास सामान्य बच्चे होते हैं उससे कम होगा। किसके अध्ययन से पता चलता है कि पर्यावरण में विकास पर प्रभाव डालता है? तो अनाथ आश्रम में जो बच्चे पल रहे हैं, एक पेरेंट्स के पास बच्चे पल रहे हैं, उनकी तुलना करेंगे तो अपने आप पता चलेगा इसके विकास में कितना डिफरेंट है। अगला है सेल्फ इमेज का मतलब है यानी बच्चा खुद के बारे में सोचने की भावना विकसित होता है सेल्फ इमेज। वंशानुगत प्रभावित करता है, किसको प्रभावित करता है? बालों के रंग को। जैसे पेरेंट्स का जो बाल का कलर होगा वही अपने बच्चों में आएगा। भावात्मक विकार प्रभावित करते हैं, किसको प्रभावित करते हैं? पर्यावरण और वंशागत दोनों को। विकास के कौन से पहलू वंशागत और पर्यावरण दोनों ही इंटीग्रेशन में होता हुआ है? व्यक्ति के विभिन्न सभी आयाम। बच्चे किस प्रकार के सामाजिक नियम सीखते हैं? आंसर जाएगा बी, परिजन और समाज। अगला है विकास के सिद्धांत की प्रगति का अर्थ क्या होता है? विकास निरंतर चलता और आगे बढ़ता रहता। अपने इस इकाई 3 में 40 क्वेश्चन थे, अपने कंप्लीट किए हैं। आपको और स्टेप बाय स्टेप सारे इकाइयाँ मिलती रहेगी, इसलिए लाइक चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।